तीन मेजर इवेंट्स हैं जो पिछली प्लैनेटरी पोजीशन के साथ मिलकर आपके लिए गैर मामूली टाइम बिहेवियर प्रोड्यूस करेंगे। नए चांद की वजह से ह्यूमन नेचर में रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का जज्बा बढ़ जाता है एंड चीज़ों को सीखने का अमल भी तेज हो जाता है। साल में सिर्फ एक दफ़ा 30 दिनों के लिए ऐसा टाइम आता है कि जब सूरज आपके सेकंड एंगल पर से गुजरता है। दैट मीन्स दिस इज द एंगल ऑफ फाइनेंस, दिस इज द एंगल ऑफ योर सोर्स ऑफ इनकम। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 17 जुलाई से 23 जुलाई तक के लिए जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं उनकी रिसर्च आपको दूंगा। एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च तीन मेजर इवेंट्स हैं जो पिछली प्लैनेटरी पोजीशन के साथ मिलकर आपके लिए गैर मामूली टाइम बिहेवियर प्रोड्यूस करेंगे। पहला इवेंट आपके रूलिंग प्लैनेट से रिलेटेड है। 18 और 19 जुलाई की रात को नया चांद होगा, आपके फर्स्ट एंगल पर होगा नया चांद। ये याद रखिए कैंसेरियन, दिस इज एस्ट्रोलॉजिकल रूल। नया चांद अगर आपके फर्स्ट एंगल पर हो तो वो नए साल, नए हिजरी साल या नए कमरी साल का आगाज़ होता है। तो यहाँ से नए साल का आगाज़ होगा। आपके फर्स्ट एंगल पर नया चांद 18 और 19 जुलाई की दरमियानी रात पर होगा। फर्स्ट एंगल पर नया चांद हो तो नज़रियाती तब्दीलियाँ आती हैं, मैच्योरिटीज़ आती हैं, स्पिरिचुअल टेंडेंसी डेवलपमेंट्स आती हैं। नए चांद की वजह से ह्यूमन नेचर में रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का जज्बा बढ़ जाता है एंड चीज़ों को सीखने का अमल भी तेज़ हो जाता है। जज्बाती कैफियत भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ज़्यादा पावरफुल, चाहे वो मजहबी जज्बात हों चाहे वो एहसास ज़िम्मेदारी हो, दोनों बढ़ते। ये 1445 हिजरी का आगाज़ है। इसका क्या मतलब हुआ? 1445 हिजरी का मतलब ये है कि जिस साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की उस साल से आज तक 1444 साल गुजर चुके हैं और ये 1445वें साल का पहला दिन होगा 19 जुलाई को। मतलब 14 सदियां गुजर चुकी हैं, 44 साल गुजर चुके हैं और ये 45वां साल अपीयर होगा। ये हिजरत के वक़्त से अब तक का टाइम 1444 साल गुजर चुके हैं। हमारा साल हिजरी साल कहलाता है। जो ईसवी साल है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से शुरू किया था उन्होंने, तो वो 2023 चल रहा है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को 2023 साल गुजर चुके एंड हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत को 1444 साल गुजर चुके। तो ये जहन में रहे, दिस इज़ ओनली अ नॉलेज। आपके लिए दूसरा इवेंट सूरज की सूरत में आएगा। सूरज अब आपके फ्रेंडली मोस्ट एंगल पर 23 जुलाई को अपीयर होगा। इधर से आपका नया साल शुरू होगा 19 तारीख को, 19 जुलाई को, एंड 23 जुलाई को सूरज आपके सेकंड एंगल पर आ जाएगा। वो सेकंड एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। साल में सिर्फ एक दफ़ा 30 दिनों के लिए ऐसा टाइम आता है कि जब सूरज आपके सेकंड एंगल पर से गुजरता है। दैट मीन्स दिस इज द एंगल ऑफ फाइनेंस, दिस इज द एंगल ऑफ योर सोर्स ऑफ इनकम, this is the angle of your multitasking ability, this is the angle, this is the time, this is the behavior of sun। जब आपके आइडियाज़ फाइनेंशियल अचीवमेंट्स की वजह बनेंगे, आपकी एबिलिटीज़ फाइनेंशियल अचीवमेंट्स की वजह बनेगी, आपकी प्लानिंग्स फाइनेंशियल अचीवमेंट्स की वजह बनेगी। अब प्लान सुनिए, जॉब करना है, जॉब स्विच करना है, जॉब की सेक्टर चेंज करने हैं, मतलब किसी एक सेक्टर में काम कर रहे हैं, बिल्कुल आपने नौयत ही जॉब की बदलनी है। मतलब कहीं आप डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहे हैं लेकिन अब आपको मुकम्मल तौर पर आईटी में आना है। आप आईटी में हैं, आपको मुकम्मल तौर पर बिज़नेस में आना है। आप बिज़नेस में हैं, आपको मुकम्मल तौर पर मैन्युफैक्चरिंग में आना है। दिस इज़ द सेक्टर चेंजेस। तो आप ये सब कर सकते हैं। दिस इज़ द टाइम जब आप पूरी तनदही से विद फुल ऑफ एनर्जीज, फुल ऑफ योर नेचुरल एबिलिटीज़ आप वो काम कर पाएंगे एंड सक्सेसफुली बिकॉज ऑफ योर एलिजिबिलिटी। कैंसेरियन आर टू इमोशनल फॉर देयर सक्सेसेस एंड आप वो कर जाएंगे। एंड फिर नेचर सपोर्ट करेगी। इसे फसले बहार कहते हैं ना। फसले बहार का मतलब होता है कि जो बीज आप बोएंगे एटमॉस्फेयर उसे बहुत सपोर्ट करेगा। आपको लेस एफर्ट्स करनी पड़ेंगी फॉर योर हाई अचीवमेंट्स
अब सेकंड एंगल अचीवमेंट्स में पार्टनरशिप इख्तियार की जा सकती है, इनहेरिटेंस के मामलात हल किए जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स की जा सकती है, रिस्क टेकिंग की जा सकती है, मल्टीटास्किंग की जा सकती है, जॉब चेंज की जा सकती है, नई जॉब के हसूल के लिए कोशिशें की जा सकती हैं, फैमिली वेलफेयर के लिए इकदाम किए जा सकते हैं, लाइफ स्टाइल डेवलपमेंट के लिए इकदाम किए जा सकते हैं, कुछ ख्वाहिशें भी पूरी की जा सकती हैं। ज़रूरतें तो पूरी होंगी उन पर तो कोई सवालिया निशान नहीं। कुछ ख्वाहिशें जो दिल में होती हैं, दिल करता है कि ये वो भी पूरी होंगी। फिर जो तीसरा इवेंट है, सेम डे 23 ऑफ जुलाई को देयर इज़ अ ट्रबल, वीनस रेट्रोग्रेड हो जाएगा। वीनस भी इसी थर्ड एंगल पर रेट्रोग्रेड हो, सेकंड एंगल पर सॉरी। एक और बात रह गई जो बताना ज़रूरी थी, सूरज सेकंड एंगल पर इंतहाई फ्रेंडली है, 23 तारीख को आएगा, मरकरी ऑलरेडी वहाँ पर है, तो सूरज डिसीजंस, रिस्क या टाइम बिहेवियर को पॉजिटिव करेगा। मरकरी माइंड स्किल्स, एजुकेशनल एबिलिटीज़, फोकसिंग स्किल्स, चीज़ों को समझने की सलाहियत, पब्लिक एक्टिविटीज़, एक्सप्लेनेशंस, इस तरह की चीज़ों जो माइंड से रिलेटेड हैं उनको सपोर्ट करेगा। तो दोनों मिल जाने से फाइनेंस सिर्फ लकीली नहीं मिल रहा होगा, प्लानफुली मिल रहा होगा माइंड स्किल से। तो ये दोनों चीज़ें मिक्सअप होकर आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएंगी। वीनस आपके सेकंड एंगल पर है, दिस इज़ नेगेटिव, वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा ऑन 23 ऑफ जुलाई। उसकी रेट्रोग्रेशन सेकंड एंगल पर आपको इमोशनली सिक करेगी। इस सिकनेस, इन सिक इमोशंस का ताल्लुक सिर्फ आपके जो कंफर्ट साइड है उसको जाएगा, जो लव साइड है उसको जाएगा, एंड जो टीम वर्क वाली साइड है उसको जाएगा। तो 3 सेक्टर्स डिफ़िकल्टीज़ में जाएंगे। आप सूरज और मरकरी की पॉजिटिव पोजीशन में सारी चीज़ें नहीं खो देंगे कि भाई क्योंकि वीनस रेट्रोग्रेड हो गया इसलिए सूरज बेकार हो गया, मरकरी ऐसा नहीं होगा। आपको जो 3 ट्रबल्स आ सकती हैं, दैट इज़ फॉर कंफर्ट, थोड़ा इरिटेट, चीज़ों के पॉजिटिव होने के बावजूद आपको वो खुशी मुयस्सर ना आना, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर द टाइम बीइंग। ये 40 दिन के लिए रेट्रोग्रेड है, तकरीबन 4 सितंबर तक, तो ऐसा इशू रह सकता है। दूसरी ट्रबल आएगी टीम वर्क के साथ, कि जो काम अगर कोई कैंसेरियन टीम वर्क में इन्वॉल्व है, अगर इंडिविजुअली है तो फिर ये वाला इशू आपके साथ नहीं है, टीम वर्क में है तो कुछ टीम मेंबर्स आपको इरिटेट कर सकते हैं। एंड तीसरी डिफ़िकल्टी ये है कि आपको लव लाइफ में थोड़ी कमज़ोरी आ सकती है। बहुत मोहब्बत करने वालों को आप लाइट सा लें, या बहुत मोहब्बत करने वालों को आप थोड़ा सा रिपेल करें, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। वैसे मैंने इसके लिए एक कंप्लीट वीडियो बना दी है, अगर उस तरह की कोई चीज़ें, वो वीडियो देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा। उस तरह की कोई चीज़ें आपको करनी है तो आपको ज़रा केयरफुल रहना चाहिए। अदरवाइज़ अगर मुकम्मल डे वीक एजेंडा पर देखा जाए तो वीनस आपको ज़्यादा तंग नहीं करेगा। इंडिविजुअली देखा जाए तो मे बी देयर इज़ सम ट्रबल्स, इंडिविजुअल जो ट्रबल्स आ सकती हैं वो मैंने अलग वीडियो में नीचे बना दी है, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक को देख लीजिएगा। 1-2 प्लैनेट्स और हैं जो आपके लिए पॉजिटिव हैं, जैसे जुपिटर आपके 11th एंगल पर है, दिस इज़ लकी, दिस इज़ ओके फॉर द ट्रैवलिंग, दिस इज़ ओके फॉर द प्लेजेंट ट्रैवलिंग, जो सैरो सेहत है, एंड दूसरी ट्रैवलिंग जिससे आप किसी एजेंडा के लिए, किसी बिजनेस डील के लिए माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। मार्स आपके लिए 3rd एंगल पर है, दिस इज़ आइडियल आल्सो फॉर योर सेल्स एंड परचेज, फॉर योर फैमिली लाइफ, फॉर योर करेज, फॉर योर फिजिकल स्ट्रेंथ, एंड फॉर योर कैरियर। मतलब ये 10th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये सोर्स ऑफ इनकम को ये भी डेवलप करेगा। सो ओवरऑल सिर्फ वीनस ही आपको थ्रेट दे रहा है, या फिर सैटर्न, वो तो रेट्रोग्रेड है सभी के लिए, सैटर्न आपके 9th एंगल पर रेट्रोग्रेड था, लेकिन सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपको तंग नहीं करेगी। देयर इज़ ओनली प्रॉब्लम फ्रॉम द वीनस, एंड उसको ओवरकम करना हो कैंसेरियन तो रूबी पहना जाए, सूर्य शम्स 5 टाइम्स इन अ डे पढ़ी जाए तो वो वीनस की रेट्रोग्रेशन भी कवर हो जाएगी। फिर भी कुछ कमी रहे, आप बड़े ही कमज़ोर साबित हुए, आप बड़े ही सॉरी टू से बुज़दिल साबित हुए एंड उलझ गए हैं, रिश्ते निभाना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, अपने डेली एजेंडाज परफॉर्म करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, तो फिर आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाने चाहिए। अगर आपने रूबी पहना हुआ है, सूर्य शम्स पढ़ रहे हैं, फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो फिर पर्सनल कैलकुलेशन, उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है, बट वहाँ पर रब्ता करने से आपको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी जिससे आप अपने इश्यूज़ को, रीसेंट इश्यूज़ को रिकवर कर सकेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अब आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें, अगर मेरी ये कोशिशें, अगर मेरी ये रिसर्च वर्क आपको इन एडवांस टाइम बिहेवियर्स की इत्तलात देने में कामयाब है, अगर ये वीडियोस आपके लिए नॉलेजेबल हैं, तो अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।